हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन दो पॉजिटिव नंबर के बीच ही एग्जिस्ट करता है। दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला सेंस नहीं है। क्यों नहीं है, आगे समझेंगे। सो मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर हैं ए और बी, और उसके बीच में कोई ज्योमेट्रिक मीन एम है। ठीक है, लेट G be the geometric mean between two positive numbers A and B. Then A G B ये क्या हो जाएगा? ये GP में होगा, और इन GP जैसे हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे थे तो उसमें A अगर अरिथमेटिक मीन होता था तो स्मॉल a कैपिटल A और ये स्मॉल b ये AP में होता था। फिर यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल के बराबर कर देते थे तो उससे एक फॉर्मूला हमें मिल जाता था a इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर G ज्योमेट्रिक मीन है देन A कैपिटल G एंड B शुड बी इन GP। तो अगर ये GP में है तो G अपॉन A इक्वल टू B अपॉन G ये होना चाहिए। So G square should be equal to product of AB and hence G equal to square root of AB। अब अगर A और B में से कोई एक नेगेटिव होता तब क्या होता? तब स्क्वायर रूट के अंदर चीज नेगेटिव हो जाता और ये नंबर इमेजिनरी बन जाता, ज्योमेट्रिक मीन इमेजिनरी हो जाता। जबकि हम सारी चीजें यहाँ पर रियल नंबर में ही डील कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर में नहीं। ठीक है, इसीलिए दोनों पॉजिटिव लेकर के चलें। अब हम मानते हैं कि ए और बी के बीच कई सारे ज्योमेट्रिक मीन हैं। मान लेते हैं कि n ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया ज्योमेट्रिक मीन का। अगर दो नंबर हमें पता हो ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो उसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन हम ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, लेट G1 G2 G3 so on to Gn or n geometric mean between two positive numbers A and B. Then small a G1 G2 G3 Gn B R in GP। ये GP में हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? स्मॉल a। सेकेंड टर्म हो जाएगा G1। यहाँ पर 1 से फर्स्ट टर्म इसको मत समझिएगा, सेकेंड टर्म होगा क्योंकि ये हमारा GP में है, ये चीज GP में है तो ये सेकेंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा। ये कितना हो जाएगा? ये n+1th टर्म होगा, है ना। ये nth GM है बट n+1th टर्म ऑफ दिस GP। और B क्या हो जाएगा? n+2th टर्म होगा। So here B is the n+2th term of the GP। Therefore ये जो फॉर्मूला होगा उससे हम निकालेंगे an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n इक्वल टू a r टू द पावर n-1। ये होता है nth टर्म का, तो हम n+2th टर्म निकाल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? a r हम मान लेते हैं कॉमन रेशियो यहाँ पर, तो r टू द पावर क्या हो जाएगा? n+2-1 ये होगा। सो यहाँ पर n+2th टर्म हमारा b दिया गया है, स्मॉल a r टू द पावर क्या हो जाएगा? n+1।
सो r to the power n plus 1 शुड बी इक्वल टू b अपॉन a, और कॉमन रेशियो r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू b अपॉन a 1/n+1, ये इसका पावर हो जाएगा। सो हमें कॉमन रेशियो पता चल गया। अब हम सारे ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि, अच्छा हाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सेकेंड टर्म कैसे निकलता है, G1 हमारा सेकेंड टर्म है यानी कि A2 है, ठीक है, और A1 क्या है, A1 हमारा A है, A1 इक्वल टू A, ठीक है। अब हम G1 निकालेंगे। G1 हमारा एक्चुअली में सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, ए आर टू द पावर 2-1 यानी कि ए आर का वैल्यू क्या है, b अपॉन ए टू द पावर 1/n+1। सेकेंड जीएम निकालेंगे यानी कि A3, तो ये हो जाएगा AR², दैट इज ए b अपॉन ए पे पावर 2/n+1। G3 यानी कि A4, ये हो जाएगा AR³ दैट इज ए b ओवर ए टू द पावर 3/n+1। सिमिलरली जब हम nth जीएम निकालेंगे यानी कि Gn, तो ये एक्चुअली में n+1th टर्म होगा, और ये हम कैसे निकालेंगे, ए आर टू द पावर n हो जाएगा, n+1 - 1, तो r टू द पावर n, सो ए b अपॉन ए टू द पावर n/n+1, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन, nth ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमें मिल गया, ये होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। 3 नंबर, ठीक है, मान लेते हैं G1 G2 G3, तो क्या हो जाएगा, 1 G1 G2 G3 256 आर इन GP, ये GP में हो जाएगा। 3 नंबर हमने एडजस्ट करा दिए, मतलब इंसर्ट कर दिए उसमें, तो ये GP में होगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पर a इक्वल टू 1 है और 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म यानी कि A5 हमारा 256 है। नाउ हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, A5 इक्वल टू क्या होगा, a r टू द पावर 4 होगा। A5 का वैल्यू दिया गया है 256, a का वैल्यू है 1, r का वैल्यू हमें पता नहीं, r टू द पावर 4, सो r टू द पावर 4 इक्वल टू 256, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 टू द पावर 4, ये होना चाहिए। 4 4 जा 16, 16 का स्क्वायर करने पर 256, तो r का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। तो कॉमन रेशियो हमें मिल गया। अब हम G1 निकाल सकते हैं। G1 एक्चुअली में हमारा सेकेंड टर्म है यानी कि A2 है, जो कि इक्वल होगा हमारे AR के। A क्या है, 1 है, कॉमन रेशियो क्या है, 4 है, तो G1 4 हो जाएगा। G2 क्या होगा, ये थर्ड टर्म होगा यानी कि AR², A क्या है 1 और ये 4 का स्क्वायर, तो 16 होगा ये। G3 क्या होगा, फोर्थ टर्म यानी कि AR³ के बराबर, A1 है, R का वैल्यू 4 और इस पे पावर 3, ये 64 आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर a एंड b, तो उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा और ज्योमेट्रिक मीन, उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जानेंगे वो क्या होता है।
let A and G be the arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers A and B। अगर A और B के बीच में A कोई अरिथमेटिक मीन है, देन स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b आर इन AP, ये AP में होगा। एंड अगर G A और B के बीच में कोई ज्योमेट्रिक मीन है तो स्मॉल a कैपिटल G और स्मॉल b, ये क्या होगा, GP में होगा, आर इन GP। तो अगर A अरिथमेटिक मीन है तो A इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। एंड अगर G ज्योमेट्रिक मीन है तो G इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ AB होता है। नाउ हम क्या करेंगे, A माइनस G निकालते हैं। A माइनस G दैट इज A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB। सो A माइनस G इक्वल टू A प्लस बी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ AB डिवाइडेड बाय 2। A माइनस G इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B डिवाइडेड बाय 2। सो A माइनस G इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ B का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ, ये माइनस होगा ना, सॉरी ये माइनस होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ A माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि स्क्वायर है, ठीक है, ये कोई नंबर्स होंगे ना, तो इस नंबर का जो स्क्वायर होगा ना वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि जीरो और पॉजिटिव होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर या दो नंबर के सम का या दो नंबर के डिफरेंस का जो स्क्वायर होगा वो नॉन नेगेटिव होता है। जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जीरो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर A एंड B आर नॉट द सेम नंबर्स। ओके, A और B दोनों ही डिफरेंट है, तो जब दोनों डिफरेंस है तो ये जीरो तो होगा नहीं और नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाने से पॉजिटिव हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओके ये जीरो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी तो पढ़ा है कि जो सीक्वेंस होता है ना उसमें हो सकता है कि एक ही टर्म हो रहा हो, जैसे कि ए यही बार बार आ रहा हो, तो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो जीरो होता है। ओके, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टर्म बार बार आ रहा हो, क्योंकि कॉमन जो रेशियो होगा वो तो कांस्टेंट है हर एक केस में। ए अपॉन ए करेंगे कोई भी दो कंज्यूगेटिव टर्म लेकर के तो वन आ रहा है, और ये वन वाला केस हम देख चुके थे पिछला जो भी हमने लेक्चर लिया था उस पे, तो ये पॉसिबल है। ओके, तो ये जीरो भी हो सकता है अगर ए और बी दोनों सेम हुए तो दोनों सेम होगा तो उसके बीच भी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों ही एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में ये क्या होगा, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। सो A माइनस G will be greater equal to 0। This implies A always greater equal to G, यानी कि arithmetic mean between two positive number A and B will always be greater than or equal to their geometric mean। तो ये रिलेशनशिप है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में।
एक क्वेश्चन देखते हैं। If arithmetic mean and geometric mean of two positive number a and b are 10 and 8 respectively, find the numbers. नंबर्स हमें निकालना है कि वो नंबर्स क्या है। अरिथमेटिक मीन दिया गया है, am दिया गया है 10, gm दिया गया है 8। ठीक है, इसे a से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल A और ये G। सो लेट स्मॉल a and b are two numbers, then अरिथमेटिक मीन a बराबर क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एंड ज्योमेट्रिक मीन g बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। कैपिटल ए दिया गया, अरिथमेटिक मीन दिया गया है 10 और ये प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एंड g भी दिया गया है 8 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 20, एंड ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा 64, स्क्वायर रूट इधर से हट जाएगा। अब यहाँ पर दो इक्वेशन है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 20 एंड ए बी इक्वल टू 64। सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस ए, एंड a और b की जगह पर रख देंगे 20 माइनस ए इक्वल टू 64। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 20 a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 64। सो a स्क्वायर माइनस 20 a प्लस 64 इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इक्वल टू 0। a माइनस 16 माइनस 4a माइनस 16 इक्वल टू 0। a minus 16 will be common, a minus 4 is another factor equal to 0। तो a equal to 16 और a equal to 4। if a equal to 60 then b equal to क्या हो जाएगा 20 minus 60 that is 4। if a equal to 4 then b equal to 20 minus 4 equal to 16। ठीक है, कुल मिलाकर के दोनों ही केस में सेम ही आ रहा है आंसर कि एक 16 होगा एक 4 होगा। ठीक है, एक 16 होगा और एक 4 होगा। अब इसमें से पहले कौन आ रहा है, पहले 4 आ रहा है 16 आ रहा है, ये पता नहीं चलता इससे। ठीक है, तो 4 और 16 ये दोनों नंबर होंगे। ए का वैल्यू 16 होगा तो बी का वैल्यू 4 होगा, अगर ए 4 होगा तो बी 16 होगा। तो ए पहले आ रहा है बी पहले आ रहा है, मतलब 4 पहले आ रहा है और 16 बाद में आ रहा है, या फिर 16 पहले आ रहा है 4 बाद में आ रहा है, ये चीज़ इससे पता नहीं चलता है। दोनों ही केस में ये ट्रू होता है, क्योंकि जो इक्वेशन बन करके आता है ना वो अरिथमेटिक मीन का ये होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई, और इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है। तो इससे क्लियर नहीं होता कि ए छोटा है बी बड़ा है। ठीक है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में, ये चीज़ इससे क्लियर नहीं होता है, बट आंसर दोनों ही केस में सही है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.3। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम सारे क्वेश्चन नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो करने लायक है, जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। वैसे ये क्वेश्चन भी कुछ टफ है नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है, मैंने चुन चुन कर ही क्वेश्चन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। द 5th, 8th and 11th term of a GP are P, Q and S respectively, so that Q square equal to PS। ओके, सो हमें क्या दिया गया है, मान लेते हैं पहले कि A फर्स्ट टर्म है, A फर्स्ट टर्म एंड R कॉमन रेशियो।
देन A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR⁴, और ये दिया गया है हमारे पास P है। A7 एट्थ है ना, एट्थ है, AR⁴ हो जाएगा, ये क्या दिया गया है, Q। उसके बाद 11th टर्म A11, तो AR⁴ हो जाएगा, ये दिया गया है S। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है Q² इक्वल टू PS। सो LHS इक्वल टू Q²। Q हमारे पास क्या है, AR⁴ और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, A² R⁴ हो जाएगा। ठीक है, सो LHS हमारे पास आ रहा है A² R⁴। RHS निकाल करके देखते हैं, RHS क्या है, P मल्टीप्लाइड बाय S। तो P हमारे पास है AR⁴ एंड S है AR⁴ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A² R⁴ हो जाएगा 14। तो LHS बराबर RHS तो देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो एक सीक्वेंस दिया गया है 0.15, 0.015, देन 0.0015, ऐसे करते ही जाएगा। तो 20 टर्म का हमें सम निकालना है। लेट S इक्वल टू 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 20 टर्म तक। ओके, सो 15 डेसिमल को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 यहाँ पर 1,000 प्लस 15 40, ऐसे ये 20 टर्म तक जाएगा। सो 15 ये 10 स्क्वायर है, 15 ये 10 पर क्यूब है, ये 15 10 पे पावर 4 है, प्लस 20th टर्म जो होगा ना वो होगा 15, और फर्स्ट टर्म में 2 ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में हमारा 10 स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 3 है। तो 20th टर्म जो होगा उसमें क्या होगा, 10 21, ठीक है 21 होगा। सो कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास है 15/10²। कॉमन रेशियो क्या है, सो 15 यहाँ पर कैंसल होगा, 10 स्क्वायर यहाँ पे 1 से कैंसिल होगा, तो 1/10। कॉमन रेशियो इज 1/10। सो हमें निकालना है 20 टर्म का सम। फर्स्ट टर्म A R का वैल्यू, देन 20 - 1 डिवाइडेड बाय R - 1। A का वैल्यू है 15/10², R का वैल्यू 1/10, इस पे पावर है 20 - 1 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू 1/10 - 1। ये 1 - 1/10 पे पावर 20 कर देते हैं, क्योंकि R का वैल्यू 1/10 है, 1 से छोटा है। सो 1 - 1/10, 15/10 का स्क्वायर, 10⁻20 - 1 अपॉन 10⁻20 टाइम्स
ये 9/10 हो जाएगा। 15 कुछ कैंसल आउट होना चाहिए आई गेस। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ओके, सो 5/3 टाइम्स ये 10⁻20 -1। 10 वाले टर्म को एडजस्ट करते हैं तो 10 हो जाएगा नीचे 22 और एक घट जाएगा तो 21, 10⁻21। सो इतना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। √7, √21 ऐसे करके n टर्म तक है, इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। सो a इक्वल टू है √7, r इक्वल टू क्या हो जाएगा √21 डिवाइडेड बाई √7, तो √3 ये इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा। n टर्म का सम Sn इक्वल टू निकालना है, तो जो r का वैल्यू है वो 1 से बड़ा है तो a r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ए का वैल्यू √7, r का वैल्यू है √3, तो इस पे पावर कितना होगा n-1 डिवाइडेड बाय r-1 यानी कि √3 - 1। थोड़ा सा इसे और मैनिपुलेट करके देखते हैं। √7 ये √3 पे पावर n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर n/2 -1, देन √3 - 1 है, इसको रेशनलाइज करते हैं। √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनल बनाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा √7 3^n/2 - 1 √3 + 1 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा हमारा 3 - 1 दैट इज 2। सो √7 डिवाइडेड बाय 2 फिर हो जाएगा √3 + 1 देन 3^n/2 - 1। ये आएगा आंसर इसका। ओके, सो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।